नमस्कार, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की ये थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझा था। सेकेंड क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को समझने की कोशिश की थी और आज है थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास में कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो विदाउट बीइंग डिले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पेन पेपर लेके आप लोग स्टार्ट हो जाइए, मतलब तैयार हो जाइए और क्लास का लुत्फ उठाइए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज तक हमने अभी तक क्या पढ़ा था? कुछ वैल्यूज को हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, चार्ट बनाता हूँ और चार्ट से समझते हैं चीज़ों को। ठीक, ओके, देखिए ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए देखो, ये एंगल हो गया। एंगल में हम लिख देते हैं 0 डिग्री एंगल, और यहाँ लिखते हैं हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज एंगल, दीज आर एंगल। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसमें थीटा साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक और कोसेक। कोसेक लिख देते हैं। ठीक, तो इसको हम समझते हैं। अगर आपको सब कुछ दिख रहा है प्रॉपर्ली, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। जीरो मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। हमने इसको प्रूव किया था, आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हो। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू आपका कितना, √3/2। और 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, कॉस और साइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स अगर हम कहें कि कॉस जो 0 की वैल्यू है वही साइन 90 की वैल्यू होती है। कॉस 0 की वैल्यू जो है वो साइन 90 की वैल्यू होती है, तो ये 1 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो साइन 60 की वैल्यू होती है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60 की वैल्यू जो है √3/2 और ये 1/√2, 1/2 और 0। मतलब साइन की जो वैल्यू है उसको ऐसे पलट दो। ठीक है, लिटरली इसको इन्वर्ट कर दो, पलट दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस की वैल्यू। फिर टैन के केस में क्या है भाई, साइन और कॉस। ठीक, साइन और कॉस इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो, साइन को कॉस से डिवाइड करते हो तो आपको टैन मिल जाता है। तो 0/1 = 0, 30 2 से कैंसिल 1/√3, 45 1/√2, 1/√2 से कैंसिल 1, 2 से कैंसिल √3 और ये अनडिफाइंड 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो 1/0 यहाँ पे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक, सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का इनवर्स होता है। तो 1/cos, तो 1/cos कितना होगा, 1/cos का मतलब 1, 1/1 इसका 2/√3, इनवर्स कर दो कॉस का, √2, 2। 0 का इनवर्स क्या होता है, 0 का इनवर्स क्या होता है भाई बताओ। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या होगी, 0 का इनवर्स, देखो 1 का इनवर्स 1 और 0 का इनवर्स नॉट डिफाइन होगा। एक छूट गया क्या, एक छूट गया, ये नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। कोसेक क्या है, कोसेक साइन का इनवर्स है, तो 0 का नॉट डिफाइन, डिफाइन। 30 का 2, 45 √2, 60 2/√3 और 90 डिग्री होता है 1। ठीक है,
एक छूट गया है जो कि है कॉट। कॉट क्या होगा, टैन का इनवर्स होगा, सिंपल सा, टैन का इनवर्स। तो टैन जीरो, जीरो का इनवर्स होता है नॉट डिफाइंड, एनडी, ठीक। टैन का इनवर्स √3, 1/√3 और 0, ठीक है ये, ठीक है, ये वैल्यू होती है आपकी कॉस टैन की, मतलब कॉट की। तो आप देख रहे हो वैल्यू बहुत आसान है, बहुत ही आसान है इसको समझना। आप साइन की वैल्यू बस निकाल लो, कॉस टैन सेक कोसेक कॉट अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, साइन की जो वैल्यू है उसी को ऐसे कन्वर्ट कर दो, लिटरली क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, आपको कॉस मिल जाएगा। फिर टैन के लिए क्या करना है, टैन के लिए साइन कॉस को डिवाइड कर दो, क्योंकि टैन इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इट मींस अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हो तो आपको टैन मिल जाता है। सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू बहुत आसान है, सेक की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कॉस की वैल्यू को इन्वर्ट कर दो, आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। फिर कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की वैल्यू साइन को इन्वर्ट कर दो, आपको कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह कॉट की वैल्यू क्या है, टैन को इन्वर्ट कर दो, आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इन सब वैल्यू को ऐसे याद रखना टेबल के थ्रू कोई जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, बताऊंगा मैं कैसे, क्यों नहीं जरूरत है। देखो आपको दो ट्रायंगल याद रखने की जरूरत है, क्या, दो ट्रायंगल आपको याद रखने की जरूरत है। एक ट्रायंगल ऐसे याद रख लो, राइट ट्रायंगल एक ये वाला और एक ये, और दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सिमिलर है, जो भी है सिमिलर नहीं है वैसे। ये 90 डिग्री है, ये ये 30, तो ये अपने आप 60 हो जाएगा, ये अपने आप 60 हो जाएगा। याद रखना एक ट्रायंगल होता है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 30 के अपोजिट 1, 60 के अपोजिट √3 और 90 के अपोजिट 2, 1 √3 और 2, ये ट्रायंगल बस याद रखना है। मतलब 30 के अपोजिट क्या 1, 60 के अपोजिट √3, 90 के अपोजिट 2। यहाँ पे भाई एक 90 है, ये 45 अगर हो गया तो ये भी क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। 90 ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। बहुत आसान है इसको कह पाना, क्योंकि ओवरऑल जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है ये 1 है और ये 1 है और ये 90 सबसे बड़ी साइड है 90 के सामने, क्योंकि सबसे बड़ा जो एंगल है उसके सामने की जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 के अपोजिट साइड √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको याद रखने का फायदा क्या है, देखो जैसे आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, साइन 30 निकालना है, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 किया 2, अरे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 2, तो 1/2। अगर आपको साइन 60 की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे साइन 60 क्या होगा, 60 के सामने की साइड ये है √3, तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा √3 होगा, तो √3/2। आपको कुछ भी निकालना है, जैसे आपको निकालना है लेट्स से कॉसेक, कॉसेक 45 डिग्री, तो यहाँ आओ आप, यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस यहाँ पे √2 है, परपेंडिकुलर 1 है तो √2। अगर आपको सेक सेक 60 डिग्री निकालना है, सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू हाइपोटेनस बाई क्या होती है, हाइपोटेनस बाई बेस, और हाइपोटेनस बाई बेस भाई 60 डिग्री ये है ना, इसका हाइपोटेनस 1 है, ठीक है। देखो हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या है 2 और यहाँ पे बेस क्या है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो कुछ भी निकालना हो, कोई भी वैल्यू निकालना है, इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके आप निकाल सकते हो, केवल 0 और 90 के केस में, बस 0 और 90 को छोड़ के। भाई 0 और 90 के लिए आपको क्या याद रखना है, ध्यान देना, 0 और 90 के लिए क्या याद रखना है, देखो 0 और 90 के लिए ये याद रखना है, 0 के केस में एट 0 डिग्री, मैंने इसको समझाया था आपको, एट 0 डिग्री बेस और हाइपोटेनस ये दोनों बराबर हो जाते हैं और ये दोनों रेडियस के बराबर होते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, ठीक है। अब इससे निकाल सकते हो आप, इतना देख के निकाल सकते हो। और एट 90 डिग्री बेस और
बेस 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो जाते हैं रेडियस के। हमने ये ट्रायंगल, ये एक सर्कल के थ्रू आपको समझाया था, याद रखना इसको, सर्कल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की थी इसको। तो इट इज क्लियर, आपको ऑल वैल्यूज जितने भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, जितने भी वैल्यूज हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देखो उसके बाद समझते हैं कुछ चीजों को और। अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, जैसे मैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ओके, और यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेंट बनाया इस तरह से, ठीक है, चौराहा, दिस इज, और ये है मान लो ये रेडियस है, ठीक है, और ये सेंटर है, ये सेंटर, ठीक, ये सेंटर है, और ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपको पता है कि परपेंडिक, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है, और ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लेता हूं, एक चीज और है, रेडियस को मैं कांस्टेंट रखता हूं, मतलब हाइपोटेनस को यहाँ पे कांस्टेंट रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कुछ भी एंगल लेता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए ये हमने एक एंगल लिया, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, और ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। भाई परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल। अब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये एक्स एक्सिस भी क्या है, एक्स एक्सिस है बेस, तो बेस भी पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस जो है वो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस इज आल्सो पॉजिटिव इसे, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में मैं कोई भी एंगल ले लूं, क्योंकि ये जो एंगल मैं ले रहा हूं ना वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये मूव करेगा, ठीक है, 0 डिग्री से लेके, क्वाड्रेंट का मतलब समझ रहे हो, ओवरऑल 360 डिग्री होता है, तो अगर आप क्वाड्रेंट करोगे, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 लोगे तो 90 डिग्री तक जाएगा, तो हम कह सकते हैं 0 से 90 तक केवल मूव कर रहा है ये, 0 से 90 तक। तो ये तीनों देखो, आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब आप ये बताओ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो सभी डिपेंड करते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पे डिपेंड करते हैं, मतलब साइड्स पे डिपेंड करते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो साइड्स पे डिपेंड करते हैं ट्रायंगल के, ठीक है, ट्रायंगल के साइड्स पे डिपेंड करते हैं, और अगर सभी साइड पॉजिटिव हैं तो हम कह सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, all trigonometric ratios are positive in first quadrant, means sine, cos, tan, sec, cosec, every trigonometric ratios are क्या, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रहा हूं ऑल, ऑल, ऑल का मतलब एवरी, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब हम आगे आते हैं 90 डिग्री के बाद, जैसे ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री के बाद ये ट्रायंगल बना दिया। अब आप देखिए इसमें जो बेस है वो एक्स एक्सिस है, बेस एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस निगेटिव है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर देखो क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ही पैरेलल है, इसका मतलब परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा। हाइपोटेनस के केस में देखिए भाई परपेंडिकुलर पॉजिटिव का, अच्छा कोई भी हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
या निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, एवरी केस में जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अगर निगेटिव भी वैल्यू है तो भी स्क्वायर पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव होगा ही। इसका मतलब हम कह सकते हैं स्क्वायर जो है ना, निगेटिविटी को भी ना पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, अगर निगेटिव थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, निगेटिव एनर्जीज हैं, तो उसको भी पॉजिटिव बना देगा फटाफट। ठीक है, ये एक मशीन है जिसको मतलब निगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाली मशीन है। कौन? स्क्वायर। अब बताओ, स्क्वायर से ही डिपेंड करता है ना, स्क्वायर पे, परपेंडिकुलर और बेस के दोनों के स्क्वायर पे डिपेंड करता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे निगेटिव वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, हर केस में हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। क्लियर? समझ में आया? तो हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा। अब यहां पे आप ये बताओ कि ये है आपका बेस और ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये कोई एंगल है थीटा। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है भाई? साइन पॉजिटिव हो सकता है, साइन क्योंकि डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे। साइन के अलावा कोसेक भी डिपेंड करता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पे। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर tan की बात करें, tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिला के क्या हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। tan अगर निगेटिव है तो cot उसका इनवर्स होता है, तो cot निगेटिव होगा। cos की बात करें, बेस बाई हाइपोटेनस माइनस बाई प्लस, भाई निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव बाई पॉजिटिव भी निगेटिव होता है। इसका मतलब cos भी निगेटिव होगा, cos भी निगेटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। अच्छा, cos निगेटिव होगा तो sec भी अपने आप निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि cos और sec में एक रिलेशन है इनवर्स का। ठीक है, तो इतना क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें पॉजिटिव हो रही है, केवल क्या, केवल केवल साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, और जो जितने बचे हैं ऑल जो रिमेनिंग है वो सब निगेटिव। ठीक है, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आपको क्लियर हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट आप देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट पे जैसे मैं एक एंगल लेता हूं, ये मैंने एंगल लिया, ये वाला, ठीक, ये बेस है निगेटिव है, और परपेंडिकुलर भी निगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा ही। अच्छा, कौन सा रेशियो है जो बेस और परपेंडिकुलर पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे tan है, tan, tan। तो tan क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों, परपेंडिकुलर और बेस दोनों, अगर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस दोनों निगेटिव है। इसका मतलब tan पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव बाई निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, negative by negative is equal to positive. So tan is positive. If tan positive, then cot is also positive. Cot भी पॉजिटिव होगा, cot भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव। लेकिन और जितने भी है ना, जितने भी है, चाहे साइन हो, कॉस हो, tan, cot, कोई भी हो, अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमेशा हर केस में कहीं ना कहीं हाइपोटेनस आएगा, या तो बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन हमेशा बेस या परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ बनेगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव अगर है तो क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा ये निगेटिव होगा। इसका मतलब इसमें ऑल निगेटिव होते हैं जितने, मतलब केवल tan और cot को छोड़ के सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझ लो, अगर इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव है, इसमें tan cot पॉजिटिव है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, क्योंकि देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो इसमें cos और sec, cos और sec पॉजिटिव होगा, और ऑल जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, सभी निगेटिव हो जाएंगे, बस cos और sec पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, हमने जो पॉजिटिव या निगेटिव बताया अभी आपको, इसका फायदा क्या है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, ओके।
देखो इसको समझाने का पर्पज क्या था आपको, इसको समझाने का पर्पज ये था कि जैसे मैं फिर से बनाता हूँ आपको, एक थोड़ा सा आपको समझा दिया, तो बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझते हैं, दिस इज द शेप सर्कल, ठीक है, और इसमें हमने कलर ले लिया कोई भी, ठीक है, ये सर्कल है मान लो, ठीक, और हमने ये सर्कुलर शेप लिया, ठीक, और इसमें कोई भी कलर यूज कर लें, ये यूज कर लें रेड कलर, तो ये सेंटर है इसका, तो अपने ये क्वाड्रेंट बना दिया, ये क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक, दिख रहा है, विजुअल है ना, ठीक है, विजुअल होना चाहिए, और नहीं विजुअल है तो थोड़ा सा इसको विजुअल बनाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बताया था कि ऑल पॉजिटिव, जितने हैं सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सेकंड बताया था हमने कि केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये केवल दोनों पॉजिटिव हैं और ऑल निगेटिव होंगे, ठीक है। थर्ड में केवल टैन और कॉट, टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ऑल क्या हो जाएंगे, निगेटिव, ठीक है, ऑल निगेटिव हो जाएंगे। और उसके बाद हमने फोर्थ बताया था कि केवल कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ऑल निगेटिव हो जाएंगे। देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, ध्यान से समझना, ठीक, इसका फायदा ये है कि आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री है, 270 डिग्री, ठीक है, ये 270 डिग्री है। एक बात ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, क्या समझना है, ध्यान देना इसको, इसको थोड़ा सा इधर लाता हूँ तो सब गायब हो जाएगा, लाइन है वो गायब हो जा रहा है, नहीं रहने दो, ठीक, देखो समझना बात को, तो सही है ना सब कुछ, लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गई, ओके। देखो एक मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान देना, ट्रायंगल बना रहा हूँ, और ये है थीटा और ये है 90 माइनस थीटा और ये 90 है, ठीक, ये 90 है। इस बात को समझना, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। कैसे समझते हैं इसको, देखो अगर मैं कहूँ कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो यहां से मैं एक चीज निकाल रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा के लिए आपको पता है इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है ये है और हाइपोटेनस ये है, तो बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा ये। और ये होता है एक्चुअल में, अगर मैं कहूं कि साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अगर आपसे पूछूं कि कॉस थीटा की वैल्यू है तो तुम बताओगे बी बाई एच ही होता है, दोनों ये भी बी बाई एच होता है। और इस केस में आप ये कह सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। भाई राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरह से वाइशे वर्सा आप कह सकते हो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अब tan के केस में जाओगे, आप कहोगे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होगा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होगा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब ये कुछ एंगल होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट होते हैं आपस में, कॉस साइन होते हैं, और टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक और कोसेक सेक, ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसका यूज क्या है, हमने इतना तो बता दिया आपको, इसका यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यूज।
कहाँ इसका यूज करें, कुछ भी तो हम जान लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कैसे यूज करते हैं वो हमको जानना जरूरी है। ठीक है, जानने तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जहां पे यूज करना होता है वो कर नहीं पाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो उतना ही जानो जिसका यूज कर पाओ बस। चलिए देखो, इसका यूज ये है, आप ध्यान देना, जब मैं 90 की बात करता हूं और 270 की बात करता हूं, मतलब हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल लाइन की बात करता हूं, यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करता हूं, तो वाई एक्सिस पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। वाई एक्सिस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं वाई एक्सिस से रेफरेंस लूंगा कोई किसी भी एंगल को, किसी भी रेशियोज को निकालने के लिए, अगर मैं वाई एक्सिस का रेफरेंस ले रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान देना, उस केस में साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन, टैन का कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट का टैन में। देखो डबल एरो है, डबल एरो का मतलब वाइस वर्सा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट, कॉट का टैन, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। ठीक है, ये आपको जानते रहना है कि जब मैं वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन का मतलब जब मैं रेफरेंस लूंगा 90 डिग्री और 270 डिग्री का रेफरेंस लूंगा, तो साइन का कोसेक कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में, टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट टैन में, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में। when we take reference of y axis are 90 डिग्री and 270 डिग्री। ओके, लेकिन जब मैं हॉरिजेंटल लाइन, ये जो लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, इसकी बात करूंगा, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री की बात करूंगा। अच्छा, 0 डिग्री जो है ना, वही 360 डिग्री भी होता है, क्योंकि 270 के बाद फिर 360 आएगा, फिर ऐसे रोटेट करेगा। जब मैं इस हॉरिजेंटल लाइन की बात कर रहा हूं, उस केस में नो चेंज, नो चेंज, रेफरेंस लेने पे कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, मतलब कोई भी चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कोई भी वैल्यूज बता सकते हैं, कोई भी वैल्यूज बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखिए आप कैसे। देखो, अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या है, 135 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 135 डिग्री, आपको नहीं पता, आपको तो 90 तक पता है, वो भी 90 तक कुछ एंगल के बारे में पता है बस। अब साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे इसका रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, साइन 90 प्लस 135 है, तो साइन 90 प्लस 45 डिग्री, 90 में 45 ऐड करते हो, आप देख रहे हो 90 से कुछ ज्यादा है ये, तो कितना ज्यादा वही देखते हैं, मतलब 90 के रेफरेंस में आप इसको लेते हो। अब आप कहोगे 90 से ज्यादा अगर है, ध्यान देना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अभी मैं इसी का यूज करके ग्राफिक, आपको ग्राफ सिखाऊंगा, साइन का, कॉस का, टैन से, कोसेक, सबका ग्राफ सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देना, साइन 90 प्लस 45 जब हम इसका यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मैं जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो 90 में प्लस जब करोगे तो आप पहुंच जाओगे कहां पे, इस क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे, किसमें, इस क्वाड्रेंट में, इस मतलब यहाँ पे पहुंच जाओगे आप, सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे। ठीक है, 90 प्लस, माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन होता है पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन जब आप 90 से रेफरेंस ले रहे हो, जब आप 90 से रेफरेंस ले रहे हो, तो होगा क्या कि साइन का कॉस हो जाएगा, इट मींस कॉस 45, 90 से मतलब नहीं है, अब 45 से मतलब है, जो थीटा है उससे मतलब है, cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। आप आसानी से साइन 135 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप आसानी से साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको फिर से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो सुनना, वो आपको लगभग चीजें पता हो गई है, मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, और कुछ 0 डिग्री, 90 डिग्री,
180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप बताइए फटाफट। देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि साइन 300 डिग्री क्या होगा, 300 डिग्री, तो आप क्या करोगे? 300 किससे ज्यादा है? तो आप कहोगे 270 से ज्यादा है। तो 270 से ज्यादा है तो साइन 270 प्लस कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। अब आपको कहोगे कि 270 से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और साइन का कॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप रेफरेंस ले रहे हो 270 का तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 300 की वैल्यू √3/2 होगी माइनस में। ठीक है, और आप इसको कैसे निकाल सकते हो? आप कहोगे ये कितना कम है, आप कहोगे साइन जो है 360 से भी कुछ कम तो है ना, 60 डिग्री कम है, 60 डिग्री। और इस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो यहाँ पे साइन निगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। और साइन का साइन रहेगा क्योंकि जब आप हॉरिजेंटल लाइन की बात करते हो, हॉरिजेंटल लाइन की 180 और 360, मतलब इसको अगर आप रेफरेंस लेते हो हॉरिजेंटल लाइन को, तो साइन निगेटिव मतलब साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, तो निगेटिव में माइनस में √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो मर्जी वो वैल्यू निकाल सकते हो इस क्वाड्रेंट का यूज करके। ठीक है, कॉन्सेप्ट शायद आपने समझ गए होंगे। तो आज आपके लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, इसके आगे कई चीज़ें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ग्राफिकल चीज़ें समझाएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर उसके बाद एक सीरीज शुरू होगा क्वेश्चंस का, वहाँ पे हम कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक से लेके। ठीक, तो thank you for watching this and make sure like, share and subscribe our channel. Thank you.